everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग इजी एंड सिंपल सा चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने सेक्शनल बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स दोनों ही चीजें प्रैक्टिस कर ली हैं एंड साथ ही प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या मीनिंग होते हैं, क्या अप्रोचेस यूज होती है, हर एक चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड इस पार्ट के अंदर हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने 2 बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो एंड आप लोगों की प्रिपरेशन जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से हो सके। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को विदाउट एनी डिले। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, प्लीज आप लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग आपकी नोटबुक एंड पेन साथ लेकर बैठे ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग मेरे साथ साथ करते रहे। एंड साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों को सेल्फ बैलेंसिंग सीखने के लिए पार्ट नंबर 3 जरूर देखना है, तभी आप लोगों को पार्ट नंबर 4 जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोगों को डिस्कस करना है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन करना कैसे। देखो आप लोगों को क्या है, इस साइड पर सभी एडजस्टमेंट्स नजर आ रही है एंड इस हैंड साइड पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो उन्होंने आप लोगों से मांगा है। स्टार्ट करेंगे रीड करना। ये लोग बोल रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अप द इंडिविजुअल अकाउंट। आपको हर एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है, इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट खोलना है। कौन कौन इंडिविजुअल पर्सन है, दैट इज ABCDEF, इन सभी लोगों का क्या खोलना है, इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको इनका परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी खोलना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी खोलना है, आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है, आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। किन चीजों की हेल्प से, जो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर्स गिवन है, जो एडजस्टमेंट्स गिवन है, इन सभी चीजों की हेल्प से आपको इनकी ये सभी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे से पूरी करनी है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन्होंने सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रखी है, दैट इज इंडिविजुअल अकाउंट आप लोगों को ओपन करना है। लाइक आप लोगों के इंडिविजुअल्स कौन कौन है, ABCDEF, ये आप लोगों के इंडिविजुअल्स हैं। तो मैंने क्या किया, हर पर्सन का सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। A का अलग लेजर अकाउंट, B का अलग लेजर अकाउंट, C का अलग लेजर अकाउंट। मैं आप लोगों को यहां पर फॉर्मेट दिखाने वाली हूं। इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने हर इंडिविजुअल का फॉर्मेट जो है अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली प्रिपेयर कर लिया है। अब इसके अंदर पोस्टिंग कैसे करनी है, ध्यान से समझना। यहां पर चीजें परचेज हो रही हैं, यानी कि ये जो आप लोगों के इंडिविजुअल्स हैं ये आपके क्रेडिटर्स हैं। क्या है ये, आप लोगों के क्रेडिटर्स हैं। ए अगर मैं पूछूं ए कौन है, आप लोग बोलेंगे हमारा क्रेडिटर। बी कौन है, क्रेडिटर, यानी कि ए से लेकर एफ तक जो भी आपके इंडिविजुअल्स हैं सभी आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हैं तो यानी कि इनका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना। मैं सबसे पहले सभी का ओपनिंग बैलेंस लिखने वाली हूं। बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को किस किस का क्या क्या बैलेंस था, मैं आपको वो ही चीजें लिखवाने वाली हूं। एक चीज ध्यान से समझ लेंगे, ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD के नाम से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी है तो जाहिर सी बात है आपकी जो बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आ रहा होगा। स्टार्ट करेंगे, हर इंडिविजुअल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD लिख करके उनके रेस्पेक्टिव बैलेंसेस को लिख देंगे। क्या क्या बैलेंसेस हैं, 3400, 3600, 3300, 4200, 2600 एंड 3800। मैंने यहाँ पर हर रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट बनाया हुआ है। बाय बैलेंस BD करके मैंने सभी के अकाउंट्स पे अमाउंट को लिख दिया है। 3400, 3600, 3300, 4200, देन 2600, 3800 एंड 4000। बात समझ आई इतनी। अब उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने के बाद मुझे क्या करना है, जस्ट अपनी एक एक एडजस्टमेंट को रीड करना है, उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट करना है। पहली एडजस्टमेंट कह रही है आप लोगों ने ए से गुड्स को परचेज किया है। अगर आप ए से गुड्स परचेज कर रहे हो, आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। किससे, किसके अकाउंट से रिलेट करता है, ए से। तो मैं ए के अकाउंट में जाऊंगी,
क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो किस साइड लिखूंगी, क्रेडिट साइड। तो मैं ए के अकाउंट में जाकर के क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख दूंगी 3700। ए के क्रेडिट साइड पर जाकर अमाउंट लिख दी 3700। क्यों आई ये अमाउंट, क्योंकि आप लोगों ने परचेजेस की थी, इसलिए अकाउंट का नेम हो गया बाय परचेजेस। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है पेड टू एफ ऑन अकाउंट। आप लोगों ने एफ की पेमेंट की है, अमाउंट कितनी है 1800। मैं आ गई हूं एफ के अकाउंट में, पेमेंट की है तो आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, इसलिए 1800 आप लोगों ने डेबिट साइड पर लिख दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने ए का जो ड्राफ्ट था उसको एक्सेप्ट किया है। आपने अगर किसी का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया यानी कि उतने से आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। अमाउंट कितनी है 1900। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड आएगा। मैं कहां पर आ गई हूं 1900 डेबिट साइड में ए के अकाउंट से मैंने यहां पर टिक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, दैट इज यहां पर आप लोगों को डिस्काउंट मिला है 100 रुपीज का ए से, यानी कि आपके क्रेडिटर ने आपको डिस्काउंट दिया तो आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। एंड क्योंकि मेरे क्रेडिटर्स यहां पर कम हो रहे हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा डेबिट साइड में एंड द अमाउंट इज 100 रुपीज। डेबिट साइड में एंड द अमाउंट इज 100 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहां पर आपको एडजस्टमेंट दिए रिटर्न गुड्स टू ई। आपने गुड्स जो है वापस कर दिए ई के। अब अगर ई के गुड्स वापस किए यानी कि इतने क्रेडिटर्स आप लोगों के डिक्रीज हो गए। क्या हुए, इतने क्रेडिटर्स आप लोगों के डिक्रीज हो गए। तो डिक्रीज हुए तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। ए के अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड में 600 रुपीज मैंने लिख दिया। बात क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहां पर, दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम जी। आपने जी से गुड्स को परचेज किया है एंड क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किया है तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो मैं जी के क्रेडिट में 4000 जाकर के लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी, जी के क्रेडिट में 4000 जाकर के मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहां पर पेड टू ई। आपने ई की पेमेंट की है, अमाउंट है 1980 एंड 20 रुपीज का यहां पर डिस्काउंट है। तो मैं कहां पर आ जाऊंगी, ई के अकाउंट में आ गई हूं। 1980 आपने पे किए हैं एंड 20 रुपीज का आप लोगों का डिस्काउंट है। दोनों ही चीजों से आप लोगों के क्रेडिटर्स कम होते हैं, इसलिए हम लोगों ने डेबिट साइड में लिखा है। यूजुअली मैं मेरा जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाती हूँ तो मैं ऊपर क्रेडिटर लिख देती हूँ, बट क्योंकि यहाँ पर मेरे क्रेडिटर्स बहुत सारे हैं ABCDEFG, दैट इज वाई मैंने सब क्रेडिटर का अकाउंट क्या किया, अलग अलग से प्रिपेयर किया। दैट्स इट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को दिए परचेज गुड्स फ्रॉम बी। आपने बी से गुड्स परचेज किया यानी कि बी के जो है आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, बी के अकाउंट में जाएंगे एंड क्रेडिट साइड में 3000 लिख देंगे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिए, नेक्स्ट वन इज पेड टू डी 3200 एंड डिस्काउंट है 200 रुपीज का। अब यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट के अंदर जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट है 4000। अमाउंट क्या है आप लोगों की, दैट इज 4000। यहाँ पर अब आपको बोला है आपने डी को पेमेंट की है 4000 की, जिसमें कि आपका जो डिस्काउंट है वो है 200 रुपीज का। तो मैंने डी को 4000 की पेमेंट की है तो डेबिट साइड में 4000 लिख दिया है एंड डिस्काउंट है 200 रुपीज का। नेक्स्ट आप लोगों को क्या गिवन है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को गिवन है परचेज गुड्स फ्रॉम डी। आप लोगों ने डी से गुड्स को परचेज किए 1980 में। अगर डी से गुड्स परचेज किए यानी कि आपके जो क्रेडिटर्स है वो बढ़ जाएंगे। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की 3200। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की 3200। ये जो 3200 ऊपर लिखा हुआ था वो ऊपर की बजाय नीचे आना है। कहाँ आना है, नीचे आना है। ये अमाउंट्स जो है आप लोगों की वो ऊपर नीचे हो गई है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जब मैं नोट्स शेयर करूंगी वहां पर आप लोगों को आपकी जो अमाउंट है बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। जस्ट यहां पर मुझे क्या सीखना था कि आप लोगों को इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इतना अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया है तो आगे का जो पार्ट है हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे। आई नो यहाँ पर आप लोगों की जो कुछ अमाउंट्स है वो ऊपर नीचे हो गई है, डोंट वरी। जब मैं आप लोगों के साथ आपका क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी वहां पर आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट्स मिलने वाली है। जस्ट यहाँ पर आप लोगों को अप्रोच समझनी थी कि आप लोगों को किस तरीके से आपके लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं एज अकाउंट की तो आपने 1400 उसकी पेमेंट की है। लास्ट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आपकी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। यही काम आपको सभी अकाउंट्स में करना है, चाहे ए का अकाउंट है, चाहे बी का अकाउंट है, सी का है, डी का है, ई एफ जी किसी का भी अकाउंट है। सभी एंट्रीज को डालने के बाद आप उनकी टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद जो पहली
रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, पूरी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेरी बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। जिस भी रीजन से मेरे क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं, हर वो चीज आप लोग डेबिट साइड में आकर लिख देंगे। एंड जिस भी रीजन से आप लोगों के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हर वो चीज आकर के आप लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, मुझे मेरा परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है एंड उसके बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। द गुड पार्ट इज, अगर मैंने परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इजी है। अब द थिंग इज, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाए। परचेज मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अगेन क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की। तो जिस भी रीजन से मेरे क्रेडिटर्स कम हो रहे होंगे वो चीजें मेरी डेबिट साइड में आएंगी, जिस भी रीजन से क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे वो चीजें मेरी क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। बात समझ आई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो है आप लोगों का बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस शीट बीडी करके लिख लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर्स का अकाउंट है तो बैलेंस मेरा क्रेडिट साइड पर आएगा, इसीलिए क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं वो एक शेड के अंदर रहेंगी। कौन सा शेड रहेगा, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड ये चीजें किस अकाउंट में आ रही है, परचेज लेजर में। अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो ये चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी। अब द थिंग इज, यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, देखो ध्यान से समझना। जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने यहाँ प्रिपेयर किए हैं उन चीजों को आपको पिक करना है। लाइक पहली चीज है आपकी बिल्स पेबल, एंड बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है, 1900। आपको हर लेजर से बिल्स पेबल उठाना है एंड उसकी अमाउंट को प्लस करते जाना है। फर्स्ट लेजर में बिल्स पेबल आपको 1900 का दिया है, नेक्स्ट लेजर में आपको बिल्स पेबल नहीं दिया, उसके बाद सी के लेजर अकाउंट में नहीं दिया, डी के लेजर अकाउंट में नहीं दिया, ई के लेजर अकाउंट में नहीं दिया, एफ के लेजर अकाउंट में आपको 2000 का बिल्स पेबल दिया है। कितने का दिया है, 2000 का बिल्स पेबल दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, जी के अकाउंट में भी बिल्स पेबल नहीं है। दैट मींस टोटल बिल्स पेबल आपका कितने का है, 3900 का। तो मैं मेरे परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाऊंगी, बिल्स पेबल लिखूंगी एंड अमाउंट आ गई मेरी 3900। बात समझ आई। अब उसके बाद वापस चलते हैं, यहां पर आप लोगों की क्या अमाउंट है, नेक्स्ट ये आप लोगों का डिस्काउंट। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, डिस्काउंट। हर लेजर अकाउंट से डिस्काउंट की अमाउंट को उठाएंगे। ए के लेजर अकाउंट में कितनी अमाउंट है, 100। बी के लेजर अकाउंट में कितनी अमाउंट है, 120। सी के लेजर अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं है। डी के लेजर अकाउंट में 200 एंड ई के लेजर अकाउंट में 20, एफ के लेजर अकाउंट में 80 एंड जी के लेजर अकाउंट में आप लोगों की अमाउंट है 140। जस्ट इन सबको सम अप करो, आप लोगों के डिस्काउंट की अमाउंट निकल करके आ जाएगी। एंड सम अप करके क्या अमाउंट आएगी आपकी, 660। सम अप करके क्या अमाउंट आएगी, 660। चलेंगे परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, डिस्काउंट लिखा एंड अमाउंट लिख दी 660। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट के बाद दिया है बैंक। डिस्काउंट के बाद क्या दिया है, बैंक। हर लेजर का बैंक अकाउंट प्लस कर लो। यहां पर कितनी है अमाउंट, 1400। देन कितनी है आपकी अमाउंट, 3480। यहां पर मेरे साथ साथ ऐड करेंगे 1400। देन अमाउंट है 3480। देन कितनी अमाउंट है, नेक्स्ट अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट यहां पर कितनी अमाउंट है आपकी, 4000। नेक्स्ट लेजर में कितनी अमाउंट है बैंक की, 1980। नेक्स्ट लेजर में कितनी अमाउंट है आप लोगों की, 1800 एंड लास्ट लेजर के अंदर कितनी अमाउंट है आपकी, 3400। इन सभी को सम अप करेंगे एंड बैंक अकाउंट के आगे लिख देंगे। यहां पर लिखा है बैंक एंड सम अप करके अमाउंट आएगी 16,060 रुपीस। बात समझ आई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, बैंक की चीजें हो गई, यानी कि ये सभी चीजें आपकी कंप्लीट है। क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में आपको परचेजेस गिवन है। ए अकाउंट में कितने की परचेजेस है, 3700। बी अकाउंट में कितने की परचेजेस है, 3000। सी अकाउंट में कितने की परचेजेस है, कोई परचेज नहीं है। डी अकाउंट में कितने की परचेजेस है, 3200। ई अकाउंट में कितने की परचेजेस है, 4400। एफ में कितने की परचेजेस है, 3200। देन जी में कितने की परचेजेस है आपकी, 4000। जस्ट इनको सम अप करना है एंड अपने परचेज लेजर की क्रेडिट साइड में आ जाओ। परचेजेस के आगे आप लोगों ने इसको सम अप करके लिख दिया है।
पॉइंट समझ आया या फिर नहीं? अब उसके बाद परचेजेस की अमाउंट फिल करने के बाद यहां पर मुझे बैलेंस बीडी की अमाउंट को फिल करना है। आप लोगों को परचेज लेजर के अंदर बैलेंस बीडी की अमाउंट को फिल करना है। बैलेंस बीडी कैसे आएगा? अपने हर क्रेडिटर्स अकाउंट के बैलेंस बीडी को सम अप कर लेंगे। आप लोगों का फर्स्ट अकाउंट के अंदर बैलेंस बीडी कितने हैं? दैट इज 3400। सेकंड अकाउंट के अंदर 3600, थर्ड अकाउंट के अंदर 3300, देन 4200, देन 2600, देन आप लोगों का क्या है 3800। सम अप करेंगे इन सबको एंड आप लोगों का टोटल क्या आ जाएगा? दैट इज 20,900 रुपीज। ये बन गया आप लोगों का बैलेंस बीडी। उसके बाद आप लेजर अकाउंट के अंदर जाओगे तो लेजर अकाउंट में आप लोगों को क्या गिवन है? दैट इज रिटर्न आउटवर्ड भी गिवन है। ए अकाउंट में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, बट ई में आप लोगों को रिटर्न आउटवर्ड दिया है 600 का। उसके बाद आप लोगों के पास एफ अकाउंट में भी नहीं है, लेकिन जी अकाउंट में आप लोगों के पास 460 रुपीज का। कितने का? 460 रुपीज का। सम अप करेंगे 1060 आप लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। दैट्स इट। आप लोगों का परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बन करके रेडी है। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? अब इससे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना इजी है। जो चीजें इसके डेबिट साइड में है इसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। बात क्लियर है? जो चीजें इसके डेबिट साइड में है इसके क्रेडिट साइड में आ जाएंगी एंड जो चीजें इसके क्रेडिट साइड में है वो चीजें इसके डेबिट साइड में आ जाएंगी। आप लोगों का जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बन करके रेडी है। नेक्स्ट काम क्या है? हम लोगों ने इसकी दो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। इंडिविजुअल अकाउंट भी बन करके रेडी है एंड परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बन करके रेडी है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एक जर्नल एंट्री करनी है, एक मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री को करना। पहली जर्नल एंट्री मैं मेरे परचेज लेजर के डेबिट वाली आइटम्स की करूंगी। किसकी करूंगी? डेबिट वाली आइटम्स की। यहां पर आपका जो हेड है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अकाउंट के डेबिट साइड है तो एंट्री के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड पर। किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड पर। इसीलिए लिखा है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की? 21680। अमाउंट कितनी आएगी? 21680 अमाउंट हम लोगों ने फिल कर दी है। फिर डेबिट साइड में क्या आएगा? आप लोगों के अकाउंट का नाम। क्या आएगा डेबिट साइड में? आप लोगों के अकाउंट का नाम। फर्स्ट एंट्री जो है आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने डेबिट साइड वाली चीजों की एंट्री कर ली है। अब क्रेडिट साइड वाली चीजों की एंट्री करते हैं। क्रेडिट साइड में बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा क्रेडिट साइड में तो एंट्री में किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। इसीलिए जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड आया है। एंड अमाउंट कितनी आएगी आप लोगों की? दैट इज 21500। कितनी अमाउंट आएगी? 21500। डेबिट में तो लिख दिया बट क्रेडिट में क्या आएगा? अकाउंट का नाम। अकाउंट का नाम क्या है? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। जर्नल एंट्री भी कंप्लीट होती है। इजी है, सिंपल है। अगर चीजें डिटेल में समझे, प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझा था। लास्ट चीज करते हैं यहाँ पर, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है? मेरे लेजर अकाउंट से। मैंने हर एक पार्टी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। A B C D E F मैंने सभी के लेजर अकाउंट्स यहां पर लिख लिए हैं। ये सभी क्या है? मेरे क्रेडिटर्स। लेकिन मैंने मेरे दो लेजर अकाउंट्स और बनाए हैं। कौन कौन से? एक परचेज लेजर। परचेज लेजर तो मेरा क्रेडिटर वाला ही होता है, तो यानी कि इसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेजर कौन सा है मेरा? जनरल लेजर। क्या ये मेरा क्रेडिटर है? नहीं, तो मुझे जनरल लेजर यहां पर अलग से लिखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इनकी अमाउंट्स कहां पर लिखते हैं। ये सभी कौन है? मेरे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स है तो अमाउंट यूजुअली कहां जाएगी? क्रेडिट साइड पर जाएगी। एंड वन मोर थिंग, एक और तरीका है जिससे आप लोग समझ सकते हैं अमाउंट कहां पर जाएगी। आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोगों ने बैलेंसिंग फिगर यानी कि बैलेंस सीडी जो है ए का, वो किस साइड लिखा है? डेबिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस में किस साइड जाएगा? क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। इसमें डेबिट साइड है तो उसमें क्रेडिट साइड। अब आप लोग देख सकते हो 3700 यहां पर क्रेडिट साइड में है। कहां पर है? क्रेडिट साइड में है। सभी की बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी को आप लोग वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। 3000, 3300, 3200 यहां पर लिखेंगे। 3000, 3300, 3200 इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया? सभी के जो लेजर अकाउंट से उनकी बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट साइड पर लिख दिया। लास्ट अकाउंट बचता है, दैट इज जनरल लेजर अकाउंट। इसका बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड में आ रही है। किस साइड आ रही है? आपकी क्रेडिट साइड में
आ रही है। क्रेडिट साइड वाली चीज आप लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, दैट इज डेबिट साइड पर। कहां ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड पर। तो मैंने डेबिट साइड पर जाके उसकी अमाउंट लिख दी। टोटल करेंगे, अगर टोटल आप लोगों का इक्वल आ गया, दैट मींस आप लोगों ने यहां पर आपका काम अरिथमेटिकली एक्यूरेट किया है। अदरवाइज कोई ना कोई मिस्टेक आप लोगों की यहां पर रह गई है। बात समझ आई? यहां पर बैलेंसिंग फिगर आपकी 2720 है। यहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करेंगे। बात समझ आई? इस तरीके से आप लोगों का टोटल इक्वल आ जाएगा। दैट मींस आप लोगों का ट्रायल बैलेंस अगर इक्वल है तो आप लोगों के लेजर अकाउंट के अंदर अरिथमेटिकली एक्यूरेसी है। आई होप आप लोगों को पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन किस अप्रोच से करना है बहुत अच्छे से समझ आया है, बहुत अच्छे से क्लियर है, इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही स्क्रीन पर आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन नजर आ रहा है। इस होमवर्क क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व करने वाले हैं, खुद से प्रिपेयर करने वाले हैं। आप लोगों को यहां पर आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। आई नो माइंड के अंदर कंफ्यूजन हो रही है कि ये कंट्रोल अकाउंट क्या है, हम लोगों को तो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना आता है। तो कंट्रोल अकाउंट हो या फिर एडजस्टमेंट अकाउंट हो, बात एक ही है, दोनों चीजें सेम ही है। आपको कुछ अलग नहीं करना है। आप लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को ही प्रिपेयर करना है। आपको हेल्प मिल जाए इसीलिए आगे आप लोगों को फॉर्मेट्स रेडी मिलेंगे एंड इन फॉर्मेट्स के अंदर अमाउंट्स आप लोग खुद से फिल कर लेंगे। एंड प्लीज ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से ही सॉल्व करने का ट्राई करें। इन केस कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है कि आप लोगों को कौन सी चीज किस अकाउंट की किस साइड पर लिखनी है, तभी आप लोग इन फॉर्मेट्स की हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अदरवाइज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो स्लाइड है, ये जो पीडीएफ है आज के नोट्स की, इजीली वहां पर मिल जाएगी। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से नोट्स को डाउनलोड करेंगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी योर आंसर्स। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के आंसर्स चाहिए कि आप लोगों की सेल्स लेजर की क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है एंड परचेज लेजर की क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है। एंड अगर इस वीडियो के अंदर सिखाया गया न्यूमेरिकल आप लोगों को क्लियर है तो कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।